प्यारे बच्चों नमस्कार। अब हम लोग समझेंगे कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग ना करते हुए जो वज्र गुणनफल विधि है, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी जिसे कहते हैं, हम उसकी मदद से दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कि दो रेखाओं के जो समीकरण है जो कि रेखाओं को निरूपित करते हैं, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक, तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास में दो लाइन ऑफ इक्वेशंस है कुछ इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, आपने इनको सॉल्व करने की जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको समझा है, ठीक है ना। और हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं आपको याद होगा। ठीक, ये सबसे पहले x लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में x वाली चीज को दबा लेते हैं b1 मल्टीप्लाई बाय c2, यानी b1 मल्टीप्लाई बाय c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई बाय c1 यानी b2 मल्टीप्लाई बाय c1, फिर इज इक्वल्स टू y रखते हैं। फिर y के लिए क्या करते हैं, y को दबाते हैं और उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1 एंड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, फिर c1 इसको दबा लेते हैं बच्चों, और फिर a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, a2 इंटू b1। और फिर बारी बारी से जब एक बार x को इसके बराबर में लेते हैं बच्चों, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का मान आ गया बच्चों, ठीक है ना, यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसमें ये x की वैल्यू आ गई है। और y बराबर क्या आ जाएगा, फिर इन दोनों को आपस में बराबर रख लीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये आ गया बच्चों y का मान। ठीक, तो इस तरह से हम दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। सूत्र याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको तो बस केवल जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि एक रेखा का समीकरण है ये x प्लस वाई बराबर 2, और एक दूसरी रेखा का समीकरण है बच्चों, एंड सपोज दैट दूसरी रेखा का समीकरण है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो ये दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। देखो, ये दो जो समीकरण दिए हैं ये बराबर में दिया है ना, बराबर में 2 और 3 दिया है। पहले इसे इस रूप में लिख देना। ठीक, कैसे, -2 बराबर 0, -3 बराबर 0। तो अब इस रूप में आ गया। अब इसको जब हल करोगे, हल सॉल्विंग, तो सॉल्व जब करोगे तो कैसे करोगे, फिर x अपॉन, अब जरा ध्यान देना, अब x को दबाओ तो 1 इंटू कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू -3 तो ये आ जाएगा -3, फिर माइनस लगाओ, फिर -2 इंटू -2 तो +4, तो ये माइनस का 4 आ गया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू y अपॉन में, अब y को दबाओ तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आ जाएगा -2, फिर माइनस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये -3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, फिर अब इसको दबा दो तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये -2, और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आ जाएगा -1। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर इट्स x अपॉन -7, y अपॉन माइनस प्लस, और 3 में से 2 गया तो 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये -3। अब जब इसको और इसको आप आपस में इक्वल रखोगे बच्चों, तो x बराबर आ जाएगा x बटे -7 बराबर 1 अपॉन -3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 7/3। तो ये किसका मान आया, x का मान आया। और जब आप y के लिए हल करोगे, मतलब जब इन दोनों को आपस में बराबर रखोगे, तो ये आ जाएगा y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -3, यानी कि y इज इक्वल्स टू -1/3। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है, सो देयरफॉर जो प्रतिच्छेद बिंदु है या इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी आई है 7/3
कॉमा y की वैल्यू आई है -1/3। यानी कि अगर इन दोनों रेखाओं का ग्राफ बनाया जाएगा तो वो ग्राफ किस बिंदु पर कटता हुआ नजर आएगा, x बराबर 7/3 प्लस में और y बराबर -1/3 प्लस में। और आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आप यहाँ x, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है, तो आप ऐसे चेक करना, यहाँ पर x की जगह पर लिख दो कितना 7/3 प्लस y की जगह पर लिख दो -1/3, ठीक है ना, और माइनस का 2 बराबर 0। अब देखते हैं कि ये सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो ये दोनों का एलसीएम एक जैसा है, तो नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, -2 बराबर 0। ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 6 और 6/3 यानी कि 2 और -2 बराबर 0। तो संतुष्ट हो गया। तो अगर समीकरण संतुष्ट हो गया x और y के मान से, मतलब आपने सही किया, और नहीं हो मतलब गड़बड़ किया, फिर से चेक करो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक बात और फिर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, कि ये तो हम लोगों ने ये सूत्र वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, मेथड अप्लाई किया। आप चाहें तो ऐसे मत करिएगा, आप चाहें तो वो 10वीं वाली विलोपन विधि का या एलिमिनेशन मेथड का यूज कर दीजिएगा इस तरह से। जैसे ये दोनों को हल करना है तो देखिए आप इसको ऐसे हल कर दीजिएगा, ये लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर 2 था, है ना, 2 लिख दीजिए, x माइनस 2y बराबर कितना था, 3 था। देखिए दोनों में x के कोफिशिएंट बराबर है, माइनस कर दीजिए, तो ये x कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो ये माइनस का 1, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। फिर y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2, तो y बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1/3 यानी कि 6 और 1 7, तो 7/3। ठीक, सॉरी इट्स नॉट x, इट्स नॉट y, इट्स x, तो x बराबर आ गया 7/3। ठीक, तो ये विलोपन विधि है जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है ना, आपको याद होगा। और अगर बाय चांस अगर यहाँ पर जैसे दोनों में तो x है, अगर मान लो यहाँ 2x होता तो पूरे एक समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी x के जो कोफिशिएंट है उनको बराबर कर देते और फिर हल कर देते। ठीक, तो इसे विलोपन विधि कहते हैं। और आप चाहे तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में कहीं पे नहीं लिखा आएगा कि किस विधि का प्रयोग करना है। ये तो आप डिसाइड करेंगे कि किस विधि का प्रयोग करके आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने की विधि कंप्लीट हुई।